जब दुल्हन ने रुखसती के वक्त ही बच्चे को जन्म दिया, तब देखिए क्या हुआ। मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे कि दोनों के घर वालों को कैसे पता न चल पाया कि दुल्हन हामिला है, और बच्चे की पैदाइश पर दूल्हे और उसके घर वालों का क्या रद्द अमल रहा होगा। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये अजीबो गरीब और अनोखा वाकया कहाँ और कब कैसे पेश आया, और बच्चे के जन्म के बाद दुल्हन के साथ क्या मामला हुआ। तो सब्र के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए। दरअसल इस अनोखी शादी का वाकया पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में पेश आया था। इस्लामाबाद में शाहिद हुसैन नाम के एक ताजिर रहते हैं। उन्होंने अपने बेटे शाहजेब का रिश्ता अपनी ही गली में रहने वाले अपने दोस्त जुल्फ़िकार साहब की बेटी सायरा से बचपन में ही तय कर दिया था, और साथ में ये भी तय पाया गया था कि इन दोनों की पढ़ाई खत्म होते ही दोनों का निकाह कर दिया जाएगा। बचपन से ही दोनों ये बात जानते थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। एक दूसरे के बारे में सोचते और एक दूसरे के ख्वाब देखते हुए ही वो जवानी की दहलीज पर पहुंच गए। अब वो एक एक दिन गिना करते थे कि कब उनकी पढ़ाई खत्म होगी और कब वो लम्हा आएगा कि जब दोनों इस्तवाजी बंधन में बंधकर एक साथ जिंदगी बिताएंगे। अली ने अपनी मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की और उसे नौकरी भी हाथों हाथ मिल गई। इधर सायरा अभी इंग्लिश में मास्टर्स कर रही थी, उसका ये फाइनल ईयर था। ये आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है, जब घर वालों ने सोचा कि अब तो अली अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, तो अब क्यों ना दोनों के निकाह का सोचा जाए। इस मशवरे के 2 महीने बाद निकाह की तारीख तय की गई और ईद का तीसरा दिन तय पाया गया। दोनों तरफ निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। तभी अचानक पूरी दुनिया में मोहलिक वायरस की महामारी शुरू हो गई। कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। सारे काम धंधे बंद हो गए, शादियों वगैरह पर भी पाबंदी लगा दी गई। इससे पहले कि निकाह की तारीख को आगे बढ़ाया जाता, शाहजेब की जिद थी कि बस किसी सूरत निकाह हो जाना चाहिए, चाहे सादगी से ही क्यों न हो। मगर शाहिद साहब और जुल्फ़िकार साहब की ये दोनों पहली पहली औलादें थीं। वो चाहते थे कि दोनों की शादी धूमधाम से हो और दोनों के पूरे पूरे ख़ानदान इसमें शिरकत करें। मगर शाहजेब की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। आखिरकार ये बात तय हुई कि मुकर्ररा तारीख को ही दोनों का सादगी से निकाह कर दिया जाए, और जैसे ही शादियों से सरकारी पाबंदी खत्म होगी तब रुखसती कर दी जाएगी। बहरहाल तयशुदा तारीख को ही दोनों का घर में ही निकाह पढ़ा दिया गया, और इस तरह 3 माह बीत गए। 3 महीने बाद अचानक सायरा की तबीयत खराब हुई, तो उसी गली में रहने वाली एक लेडी डॉक्टर को दिखाया गया। उसने बताया कि सायरा 2 माह से हामिला है। अब ये खबर दोनों फैमिलीज के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं थी। अब तो शाहजेब और सायरा दोनों की शामत आ गई। माँ बाप दोनों पर गुस्सा हुए। काफ़ी लान तान की गई कि जहाँ इतने बरसों इंतज़ार किया था, वहाँ कुछ अरसा और क्यों नहीं किया गया। सायरा के वालिद जुल्फ़िकार साहब तो अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुए, क्योंकि दोस्तों, बेटियों के वालिदैन की इज्जत बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। अब दोनों फैमिलीज सर जोड़कर बैठ गईं। आपस में सलाह मशविरा होता रहा। इधर सायरा और शाहजेब को अपनी इस गलती पर बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ा। जब शाहिद साहब और जुल्फ़िकार साहब ज़्यादा ही परेशान और शर्मिंदा रहने लगे, तो शाहिद साहब की वालिदा ने दोनों को समझाया कि बेटा, वो दोनों बच्चे निकाह में थे, ठीक है उनसे गलती हुई, मगर शरीयत के एतबार से तो कोई गुनाह नहीं हुआ, और वैसे भी बचपन से रिश्ता होने की वजह से दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब रहे हैं। इसीलिए ये फिक्र और शर्मिंदगी छोड़कर सायरा की रुखसती कर दी जाए। फिर हुआ यूं कि दोनों फैमिलीज रुखसती के लिए जो भी तारीख तय करते, महामारी की वजह से लॉकडाउन की सख्तियां बढ़ा दी जाती। यहाँ तक कि कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे।
गली के बाहर तो छोड़िए, घर से निकलने पर भी पाबंदी आयद हो गई थी। बहरहाल इसी तरह वक्त गुजरता रहा और सायरा अपने हमल के 7वें महीने में पहुंच गई। उस वक्त तक लॉकडाउन की पाबंदियों में भी कुछ ढील दे दी गई थी। अब किसी तरह उनकी रुखसती का इंतज़ाम कर ही लिया गया। सबको ये इत्मीनान था कि अभी बच्चे की पैदाइश में 2 महीने बाकी हैं, मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, ऐन रुखसती पर वो राज जो दोनों फैमिलीज अपने अपने ख़ानदानों से छुपाते आए थे, अब अफशा हो गया। जब ऐन रुखसती के मौके पर सायरा को दर्द शुरू हुआ और उसकी हालत बिगड़ने लगी, ये लम्हा आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देख रहे होंगे, जो उस वक्त किसी ने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लिया था। अब सायरा को दुल्हन के लिबास में ही फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। वहाँ लेडी डॉक्टर को भी ऐसी दुल्हन पर बहुत ज़्यादा हैरत हुई, जो अपनी रुखसती के वक्त बच्चे को पैदा करने वाली थी, और इस तरह लेडी डॉक्टर की मदद से सही सलामत बच्चे की विलादत हो गई और दोनों का एक प्यारा सा बेटा इस दुनिया में आ गया। दोस्तों, ये कैसी अजीब बात है कि शाहजेब और सायरा के ऐन रुखसती के वक्त उनके यहाँ एक बेटी की विलादत हुई। अब इस बात से जहाँ दोनों फैमिलीज को बहुत ज़्यादा खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ शर्मिंदगी का एहसास भी था। दोनों दोस्त धूमधाम से अपने अपने खानदानों के सामने रुखसती करने के चक्कर में मारे गए थे। अब ये दोनों दोस्त काफ़ी पछताए कि बेहतर होता कि तभी जब सादगी से निकाह किया गया था तभी रुखसती करनी चाहिए थी। बहरहाल होना तो वही था जो अल्लाह को मंजूर था। अब चूंकि बच्चा 7 महीने में ही पैदा हुआ था, तो उसे कुछ अरसा निगहदाश्त में रखा गया और बच्चे के ठीक होकर घर आने के बाद ही वलीमा किया गया। मुझे लगता है कि ये वाहिद बच्चा होगा जिसने माँ बाप के वलीमे में शिरकत की होगी। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें, तो दुनिया और आखिरत दोनों में ही फला पाने वाले बन जाएंगे, और अगर दुनिया और गैरों के तरीक़ेकार को अपनाएंगे तो यकीनन इसी तरह दुनिया और आखिरत में जलील और रुस्वा होकर ही रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि मेरा करीम हम सब मुसलमानों को नबी पाक जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इबरतनाक और सच्चे वाक़यात जानने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।